नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित्रा। नमस्कार। मैं अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आज हमारे साथ में जो हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा है, रंगनाथ जी बढ़ाएंगे आगे। रंगनाथ जी आए नहीं हैं अभी। तो मास्टर आज ही आइए, हम ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने सब्जेक्ट चुना है। तो सभी लोग आखिर तक बने रहें, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो उन्होंने चुना है बहुत ही मतलब डिसेंट है और बहुत ही सुंदर है, जो आपके जीवन में बहुत आगे काम आने वाला है। तो उसको अगर सुनोगे तो आप अपनी बीमारियों को दूर हटा सकोगे, अपनी बीमारियों से निजात पा सकोगे और ध्यान में भी आगे बढ़ सकोगे। ये तीसरी आंख का जो होता है, हमारा जो ग्रंथि जो है, उसको उसके खुलने से जो जो जिसका कभी ऑपरेशन भी नहीं होता, चेंज भी नहीं किया जा सकता, ये आज उस ग्रंथि के बारे में बताने वाले हैं। तो उसको सभी को ध्यान से सुनना है। और अभी ध्यान की यात्रा में आगे अपने तीनों लोक लगाते हुए, पैरों को क्रॉस करते हुए और हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और ध्यान अवस्था में बैठ जाइए मास्टर। 3 गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। एकदम पूरे शरीर का निरीक्षण कीजिए। जहाँ पे भी कहीं भी कोई अड़चन है, कोई नजर आ रही है मास्टर, तो उसे देखते हुए। कभी फील किया है कि आप किसी बड़े पर्पस के लिए बने हैं पर समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर गोपाल महेश्वरी। मैं पिछले तो मास्टर सभी अपने आप में रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं और कोमलता से आंखें बंद करते हुए अपनी सांसों के साथ लग जाना है। आती जाती सांसों का निरीक्षण करना है। कोई भी सांस आपकी जागरूकता से छूटे ना। और पूरी तन्मयता से अपनी सांसों का आना और जाना देखना है। और एक सुंदर म्यूजिक के साथ सबसे पहले हम अपने ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं, हिमालय के सभी योगी योगिनियों को नमस्कार करते हैं, सप्तऋषि पत्नियों को नमस्कार करते हुए, सब संपूर्ण गुरुमंडल को नमस्कार करते हुए मास्टर ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे और इन सभी का आवाहन करेंगे। ब्रह्मश्री पत्री जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हिमालय के सभी योगी तथा योगिनियां, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सप्तऋषि पत्नियां, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे एस्टर मास्टर, एस्टर एंजल सभी यहाँ पे आए प्लीज, और हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो सभी अपने आप को महसूस कीजिए मास्टर, सभी के यहाँ पे एस्टर मास्टर और एस्टर एंजल और संपूर्ण गुरुमंडल आ चुका है। उनकी प्रेजेंस फील करते हुए सुंदर म्यूजिक के साथ अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी सांस आपकी जागरूकता से ना छूटे, ध्यान से अपनी सांसों को देखते हुए।
मैडम साउंड नहीं सुनाई दे रही है मैडम, प्लीज। अभी अभी थोड़ा एरर आ रहा मास्टर, अभी दे रही हूँ। अभी आ रही है शोभा जी? नो मैडम, साउंड बिल्कुल नहीं। इसका शायद नाम इसमें इंटरनेट का कुछ गड़बड़ चल रहा मास्टर। वीडियो। मैडम सुनाई नहीं दे रही है। हम्म। आपका आवाज सुनाई दे रही है मैडम, आपका बात सुनाई दे रही है। यहाँ आवाज सुनाई दे रहा, बट ये वीडियो ना रन नहीं कर रही है। हाँ हाँ, वही नहीं सुना। ये आ रही है आवाज? मैडम ओके ओके मैडम, निर्माणा स्टॉक ओके। जी जी मैम। ये वीडियो आज पता नहीं करप्ट हो गया कुछ, ये इसलिए अच्छा चल है नहीं मैडम, ये ले लीजिए। रहा। ठीक है मास्टर। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्त
च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च आज 2 मिनट बचते हैं। घ्राणनेत्रे आखिरी 2 मिनट। न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् लास्ट 1 मिनट। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश लास्ट 30 सेकेंड। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने के लिए तैयार हो जाए मास्टर। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी दोनों आंखों पे रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे दोनों हथेलियों के बीच में ये दोनों सुंदर आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं मास्टर। अपना समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। और मास्टर ध्यान का अनुभव हम बाद में शेयर करेंगे लास्ट में। तो हमारे बीच में रंगनाथ सर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आइए हम सब मिलकर रंगनाथ जी का वेलकम करते हैं। रंगनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू सर। Right. Yes, madam. Sumitra madam. यस मास्टर। नमस्कार सर। नमस्कार. राइट. सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार. Yes, my dear friends, my dear masters, my dear gods. So हम अद्भुत ध्यान किया. So आज तक अद्भुत ध्यान किया. So ध्यान से बहुत शक्ति लिया. Right. So hope that everybody enjoyed the meditation. Wonderful music madam was playing.
सो थैंक्स टू सुमित्रा मैडम। सो अद्भुत म्यूजिक आप दिया ये मेडिटेशन को। थैंक यू मैडम। राइट। यस मास्टर्स, सभी आप तैयार हैं? आप सभी ध्यान से बाहर आ गया? Still you are meditation or you all came out of meditation? Then switch on your videos and आपको देख सकते हैं, right? Isn't it? You're not teaching the blackboard. You are teaching the like human consciousness, isn't it? You're not talking to blackboard at all, right? Okay, fine. So my dear friends, my dear masters, my dear gods, आज का टॉपिक है पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड आप कुछ भी ये टर्म को आप सुनिए, ये टर्म को मीनिंग इधर उधर आप पढ़िए, बट सो थोड़ा इसका ज़्यादा मीनिंग है, ज़्यादा इसके ज़्यादा फंक्शंस है हमारा शरीर में। वो क्या क्या फंक्शंस है, पीनियल पीनियल ग्लैंड, और कैसा वो नेम आ गया, सभी इंफॉर्मेशन ये पीनियल ग्लैंड के बारे में एक फर्स्ट सेशन है। बट ये वाला टोटली 3 4 5 सेशंस होता है। ओके, एटलीस्ट लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट सेशन टुडे। सो इधर पीनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन कौन ऑलरेडी लिया एंड आपको है तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, हैंड रेस करो। व्हाट इज पीनल ग्लैंड? व्हाट इज इट्स फंक्शन इन आवर बॉडी? उसका फंक्शन क्या है, उसका एक्टिविटी क्या है हमारा बॉडी में? व्हाट इज पीनल ग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल? कोई आंसर कर सकता है? कोई इधर कोई मास्टर हैंड रेस करो। कोई नहीं पढ़े ये सब्जेक्ट के बारे में, इधर उधर आप पढ़ लिया ना, सो थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको क्या, आपका साथ आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर कर। यस, तो शुभ मैडम, या शुभ लक्ष्मी मैम। इड़ा पिंगला नाड़ी है ना सर? आपका वॉइस बहुत लो है, आपका वॉइस बहुत लो है। इड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी ना सर? नो मैम, ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे ये जो हमारा थर्ड नेत्र तीसरा नेत्र होता है, इसके बैक साइड में रहती है। और ये पूरा इंफॉर्मेशन हमारा बॉडी का जो भी एक्टिविटीज होता है, सारा पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहता है। और सब बॉडी का हलचल जो होता है इसी से ही कंट्रोल, और मैं इसी से वो होता मैनेज रहता है। इसका आज तक कोई ऑपरेशन भी नहीं हो पाया, और इसको कोई ठीक करने के लिए ना कोई डॉक्टर है, इसके लिए ना कोई दवा है। ये अपना शरीर ही ठीक कर सकता है, और शरीर का संचालन ये पूरी तरह करती है। ओके, यस मैडम, सो थैंक यू। सो फॉर सम इंफॉर्मेशन व्हाट यू गिवन। शुभलक्ष्मी मैडम, आप ये पिंगला नाड़ी आप बोलता है ना, पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, उसका उसका संबंध उतना ज्यादा नहीं है इसके। ये थोड़ा अलग है, वो नाड़िस है। वो नाड़िस नाड़िस मीन्स ये प्राणिक चैनल्स है ना, प्राण शक्ति का चैनल्स है वो। तो वो अलग है, ये अलग है। ओके, राइट। एनीवे, सो सुमित्रा मैडम कोई थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया, सो उसके उसके बाद ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम ट्राई सीखने के कोशिश करेंगे। राइट। ओके मास्टर्स, ये पीनियल ग्लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, पीनियल ग्लैंड हमारा बॉडी में, ओके, सो अद्भुत छोटी अंग है, छोटी अवयव है, बहुत बहुत छोटी अवयव है। आपको कोई कोई एक्सपेक्टेशन है तो यू कांट एक्सपेक्ट सच ए स्मॉल, स्मॉल लाइक ए, इट्स लाइक ए, यू कैन से राजमा, राजमा है ना, राजमा का, हाँ? ए राजमा Yes. का उतना उतना साइज, लाइक ए पी, यू नो, लाइक, सो उतना वेरी वेरी स्मॉल थिंग, राइट, इन आवर बॉडी। सो इसका साइज आपको, आप मालूम, आपको अंडरस्टैंड करने के बोलता है। इसका साइज, विड्थ इसमें लेंथ में है 0.2 to 0.3 इंच होता है, विड्थ में 0.1 to 0.2 इंच होता है, उतना स्मॉल है। ओके, ये शेप, इसका शेप कौन शेप रहता है, उसके लिए पीनियल, पाइन कोन शेप, उसके लिए पीनियल वो नाम भी इधर से आया।
ओके, इससे इसी तरह पाया। पाइन कोन शेप है, उसके लिए पीनियल ग्लैंड बोलता है इसको। यही है वन ऑफ दी 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, हमारा बॉडी में कितना है? 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, starting from pituitary gland, then comes to pineal gland, then comes thyroid, parathyroid, right? So then goes to thymus, then goes to adrenaline, pancreas, then so at last you'll get the whatever the last ovaries and testes. That is for ladies and female and male. Like that, there are 7 glands है हमारा बॉडी में। So this is also one of the endocrine gland. ये एंडोक्राइन अंतस्रावी ग्रंथ में एक ही ग्रंथ है। ओके, सो इसका नाम ये तरफ आया। इसका साइज लेंथ में 0.2 to 0.3 इंच, विड्थ में 0.1 to 0.2 इंच। इसका साइज, इसका वेट कितना है? 0.12 ग्राम्स, 0.12 ग्राम्स। ये सभी सब्जेक्ट है, ये अच्छा सब्जेक्ट है। सो आप मालूम है तो क्या होता है, आप समझ लेता है तो ज़्यादा ज़्यादा इंफॉर्मेशन यू कैन राइट एग्जाम आल्सो, राइट? सो थियोरिटिकल एग्जाम्स यू कैन राइट, सच इज द सब्जेक्ट है। सो तो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन का साइज कितना है? 1.2 kg। 1.2 kg में 0.12 ग्राम्स का साइज, यू कैन इमेजिन, नॉट इवन 1 ग्राम। एक ग्राम में 1/4 ग्राम भी नहीं है, बट उसका फंक्शंस कितना फंक्शंस है ना, आपको बॉडी को सेट डाउन करता है। इफ यू वांटेड इट विल सेट डाउन योर एंटायर बॉडी। आप कोई काम नहीं करते हैं, आप पागल भी जाता है, उतना कैपेसिटी है इसके, इसको है। इसके लिए इस मेनी टाइम्स वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट एनीथिंग। हम बहुत लोग को मीट करता है ना आज आजकल आउटसाइड, बहुत लोग को मीट करता है। वी कांट अंडर एस्टिमेट बाय सीइंग इज शेप और बाय सीइंग इज कलर और व्हाटएवर, वी शुड नॉट डू दैट। हम उसको कलर को, शेप को देखने के वो पागल आदमी है, वो अच्छा नहीं है, इसको कोई भी ना मालूम नहीं है। नो, वी कांट डू दैट। देर आर योगिस, देर आर अवधूतास। उसका ज्ञान क्या है? उसका ज्ञान कैसा है? उसका ज्ञान अनंत ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। उसके लिए जस्ट बाय सीइंग द शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम यू कांट एस्टिमेट एनीथिंग। देखो, ये इतना 0.1 ग्राम भी नहीं है, बट इट विल कंट्रोल योर एंटायर बॉडी। ओके, आप आरोग्य से, संपूर्ण आरोग्य से आप ठीक है तो आपका आरोग्य ठीक है तो कारण पिनियल ग्लैंड। ये थोड़ा इरेगुलेट, लाइक अनकंट्रोल होता है तो, इधर उधर इम्बैलेंस होता है तो आप सभी फंक्शंस आपका बॉडी में कंप्लीट आउट ऑफ ऑर्डर होता है। इन हम थोड़ा ज़्यादा बोलता है तो आप थोड़ा, आपका बॉडी टोटली बीमारी से चलता है, बहुत बीमारी से आता है। you'll get lot of diseases anyway। सो मेरा मित्रों, ये किधर रहता है? ये हमारा 2 ब्रेन है, आप फर्स्ट लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन है ना। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, द फर्स्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसका सेंटर में रहता है। इससे इधर से 1.5 इंच अंदर में रहता है। इससे ये थर्ड आई पोर्शन है ना, हम क्या कहते हैं इसके लिए? इसका नाम थर्ड आई, लाइक आग्नेय चक्र बोलता है ना। सो इधर से 1.5 इंच अंदर, एग्जैक्टली सेंटर ना, फ्रॉम हियर सेंटर, इससे 1.5 इंच अंदर। सो उधर रहता है एक पीनियल ग्लैंड है। सो इसका मेनली ये कैसा प्रिपेयर होगा, कैसा क्या क्या इसका ये प्रिपेयर करने के, ये पीनल ग्लैंड मैन्युफैक्चरिंग करने के क्या सेल्स यूज करते हैं? इसको पाइनोलाइट्स, पाइनोलोकाइट्स, पाइन 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 अलोकाइट्स, वो सेल्स का नाम है। ये सेल्स थे, ये सेल्स के उपयोग करके ये पीनल ग्लैंड निर्मित होता है। आप ये भी अच्छे से लिख दीजिए। और एक सेल है, 2 सेल्स है टोटल। ये दोनों सेल्स से ये पीनियल ग्लैंड हमारा बॉडी में निर्मित होता है।
फर्स्ट एक ही सेल, फर्स्ट सेल पाइन अलोकाइड्स, सेकेंड सेल ग्लियाल सेल, ये दोनों सेल्स से ये पीनल ग्लैंड निर्मित होता है। अब अच्छे से लिख दीजिए, नहीं तो सुनो, आप अच्छे से सुनो। ओके। और एक बात, ये क्या होता है, ये सेल्स से निर्मित होता है ना, ये आपका ये ज्यादा ज्यादा बढ़ता है तो इधर क्या होता है, आपको पीनल ग्लैंड को सराउंडिंग में सिस्ट होता है। सिस्ट का नाम क्या है, वो सिस्ट कैसा होता है, आप सभी लाइक आपका पोल्यूटेड फूड लेता है, पोल्यूटेड वाटर लेता है। आजकल क्या होता है, का सभी हमारा फूड हमारा फूड का टोटल स्टाइल चेंज हो गया है। लाइक सभी पोल्यूटेड फूड है, वाटर भी है, पोल्यूशन है, ज़्यादा पोल्यूशन है। सो ये आप ज़्यादा लेता है तो ये पीनल ग्लैंड को सराउंडिंग में ये सिस्ट होता है, ये लेयर फॉर्म होता है। उसका लेयर का कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट्स के साथ वो एक लेयर फॉर्म होता है। आप एक्सरे लेता है तो ये पोर्शन को, पीनल ग्लैंड पोर्शन को आप अच्छे से दिख सकता है। वो क्या है, वो लेयर बनाता है सराउंडिंग में, किससे, स्पेशली कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट से। कैसा होता है, हमारा फूड अच्छा नहीं है, हमारा फूड गंदा है, हमारा फूड में ज्यादा केमिकल्स है, ज्यादा टॉक्सिन्स है, isn't it? So like why whatever food we are taking, it's completely polluted. What we are taking is completely chemical based food, isn't it? What we are drinking water, it doesn't have any kind of a nutrients, it has got lot of other unnecessary chemicals, है ना। हम श्वास लेते हैं, श्वास में भी बहुत गंदा है, बहुत टॉक्सिन्स भी अंदर चलता है। सो इसके लिए मेरा मित्रों, ये पिनल ग्लैंड के सराउंडिंग में एक लेयर फॉर्म होता है, एक लेयर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड होता है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट्स डिपॉजिट होता है उसके सराउंडिंग में। इसका नाम कैल्सिफिकेशन ऑफ पिनियल ग्लैंड। आप लिख दीजिए, क्या व्हाट इज कैल्सिफिकेशन। इफ समबडी आस्क यू, कोई आपको पूछता है तो व्हाट इज कैल्सिफिकेशन, ये कैल्शियम मैग्नीशियम डिपॉजिट ज्यादा होता है, हमारा फूड, हमारा वाटर, हमारा श्वास लेता है ना, ये सभी में गंदा है, सभी में टॉक्सिन्स है। बिकॉज ऑफ दैट ये ज्यादा फॉर्मेशन होता है। इस ये ज्यादा होता है तो, ये लेयर ज्यादा होता है तो आपका पीनियल ग्लैंड, आपका पिनियल ग्लैंड हार्ड होता है, हार्डनेस ज्यादा होता है। सो उसके बाद ये पिनियल ग्लैंड क्लोज करता है। ये पिनियल ग्लैंड को क्या होता है, उसका फंक्शनैलिटी टोटली डैमेज होता है। ये अच्छा से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेरा मित्रों। ये पिनियल ग्लैंड हमारा शरीर में, हम मातृ गर्भ में हम रहता है तो 36th डे उसका फंक्शन, उसका निर्मित स्टार्ट होता है, निर्माण स्टार्ट होता है। बाय द टाइम द बेबी डिलीवर्ड, ये कंप्लीट निर्मित होता है, ये कंप्लीट रूप से हम पिनियल ग्लैंड से बाहर आता है, शिशु बाहर आता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा मित्रों, राइट। सो ये पीनियल ग्लैंड स्पेशली, इसका बहुत हिस्ट्री है इसका, राइट। ये पीनियल ग्लैंड को हमारा हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, क्रिश्चियनिटी में, सभी एनी कल्चर यू टेक, एवरीवेयर देयर इज अ क्लियर मेंशनिंग ऑफ दिस पीनियल ग्लैंड, है ना। सो मॉडर्न साइंटिस्ट क्या होता है, मॉडर्न साइंटिस्ट ये पीनियल ग्लैंड को कहता है सुप्रीम ग्लैंड कहता है। सुप्रीम ग्लैंड उसका दूसरा नाम है। सो मॉडर्न का साइंटिस्ट अच्छा से रिसर्च किया, ये वो फाउंड आउट किया 1958 में, फाउंड आउट किया। ये क्या करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन्स को भी जनरेट करता है। वो फाउंड आउट किया इन 1958 में। ओके। सो और एक बात है, ये पीनियल ग्लैंड, सो कैसा वो फंक्शन स्टार्ट होता है तो आपका रेटिना से, आपका दोनों आईज को, दोनों आंखों को रेटिना से लाइट अंदर जाता है तो सो स्ट्रेट अवे पीनियल ग्लैंड स्टार्ट्स वर्किंग। सो आपका लाइट ना, थोड़ा लाइट हम डे टाइम में सूर्य सूर्य का लाइट है, प्रकाश है,
वो प्रकाश भी हमारे रेटिना से अंदर जाता है तो पीनल ग्लैंड बंद होता है। वो कैसा वो काम नहीं करेंगे। ओके, कैसा करेंगे, कैसा कब करेंगे, तो ये पीनियल ग्लैंड सो आपका सराउंडिंग में आइदर सनलाइट और द आर्टिफिशियल लाइट, कोई भी लाइट है, वो बंद करने के बाद रेटिना से तो थोड़ा भी कुछ भी ये लाइट अंदर नहीं जाता है तो वो टाइम पर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन को आता है। देखो, नहीं तो वो एक्टिवेशन नहीं होंगे। वो एक्टिवेशन नहीं करेंगे तो आपका बहुत प्रॉब्लम भी है। सो ये पीनल ग्लैंड का इम्पोर्टेंस क्या है मेरा मित्रों? सो ये हम दूसरा नाम सिन स्पिरिचुअलिटी बोलता है, द आई ऑफ इंट्यूशन, थर्ड आई बोलता है। सो सभी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी उसको हम यूज करते हैं। सो उसके उसके बाद साइंटिस्ट अच्छा रिसर्च किया, वो क्या फाउंड आउट किया, ये पीनियल ग्लैंड भी हमारा बॉडी में मेलाटोनिन उत्पन्न करता है, सेरोटोनिन उत्पन्न करता है। ये सभी फंक्शंस ये पीनियल ग्लैंड करेंगे। ये भी अच्छा इंफॉर्मेशन भी है। सो वी हैव टू रिमेम्बर दिस ऑल दिस थिंग्स मेरा मित्रों। सो ये पीनियल ग्लैंड अच्छा एक्टिवेट होता है तो हमारा अंदर में बहुत अच्छा क्वालिटीज भी आता है। देखो, ये सभी बहुत आदमी में आप इधर उधर आप सुनता है, एक अच्छा रिच आदमी है, रिच फैमिली है, उसके वो फैमिली में एक बालिका बाल, लाइक गर्ल और बेबी गो टू स्कूल और कॉलेज, सो दूसरा आइटम्स को चोर करता है, दूसरा आइटम को चोर करता है। ये अच्छा ऐश्वर्यवंत है, ये रिच पीपल है, बट वो गर्ल और बेबी, गर्ल और बॉय, वो दूसरा आइटम्स पेंसिल और वट एवर इट में भी, सो वो चोर करता है, मैंने घर को लाता है। उसमें उसमें उसको मीनिंग क्या है? इधर ये पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया उधर, आई मीन ये गर्ल और बॉय के अंदर में शरीर में क्या हो गया, ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन नहीं है, पीनियल ग्लैंड नहीं काम करता है। ये पीनियल ग्लैंड को अंडर एक्टिवेशन, ओवर एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड बैलेंस में रहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अंडर एक्टिवेशन है तो, इम्बैलेंस होता है तो, ओवर एक्टिवेशन है तो भी दोनों भी प्रॉब्लम होता है। देखो, वो गर्ल और बॉय उतना ऐश्वर्यवंत है, उतना रिच पीपल है, क्यों चोर करने की आवश्यकता क्या है? बट द क्वालिटीज आर, that kind of qualities are generated in that girl or boy because of the inactivation or imbalance of the pineal gland, this। हम क्या करता है, वो बॉय को गर्ल को बहुत स्कोल्ड करता है, वो उसको मारता है, सभी करता है, बट व्हाट इज द यूज? यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर फूड, you are not taking care of their food style, lifestyle, and you are not taught any kind of a discipline। so उसके लिए पीनल ग्लैंड इनएक्टिव हो गया। ये देखो, पीनल ग्लैंड, सो उसका ये तरफ बॉय या गर्ल, इफ यू कीप एक्टिवेटिंग दिस फिंगर, दैट, सो एक थंब फिंगर है ना, इधर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इधर पीनल ग्लैंड है। एवरी डे मॉर्निंग गो ऑन प्रेस इट, फॉर द बॉयज और गर्ल्स, राइट, गो ऑन प्रेस इट लाइक दिस। आप पेरेंट्स कर सकते हैं, अदरवाइज योर चाइल्ड कैन डू दिस। जस्ट गो ऑन प्रेस 10 minutes, एटलीस्ट 5 minutes एवरी डे, मॉर्निंग इवनिंग, राइट। सो आप इधर प्रेस करता है तो आपको पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन आता है, बैलेंस क्या आता है, बैलेंस से काम करता है। ओके, सो नहीं है तो सिंपल, पुट वन ज्ञान मुद्रा एवरी डे, मॉर्निंग 10 minutes, evening 10 minutes, for a boy or girl, and even you also. Everybody should do this. Like, see, this is Gnana Mudra, Chin Mudra. If you keep doing this, what happen? Your pineal gland and pituitary gland comes to activation. So ये तरफ ये मुद्रा करता है तो, नहीं तो एक्यूप्रेशर करता है तो ये भाग में, ओके, ये प्रदेश में क्या होता है, आपका पीनल ग्लैंड लाइक बैलेंस होता है, उसका एनर्जी लेवल बैलेंस होता है। उसके बाद आप अंदर में अच्छा क्वालिटीज आता है, डिवाइन क्वालिटीज आता है, करुण, प्रेम, शांति, बैलेंस्ड एटीट्यूड, गुड बिहेवियर, लाइक हेल्पिंग नेचर, सभी होता है, डिवाइन क्वालिटीज, अच्छा डिवाइन क्वालिटीज आता है। उसके लिए बहुत लोग
even yogis, rishis, munis, they all try to activate the pineal gland. Why? Because it is going to develop आपको अंदर में, ये मनुष्य को अंदर में डिवाइन क्वालिटीज आता है मेरा मित्र। ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन को आता है तो इतना एडवांटेज है, हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, हमारा हम लो कॉन्शियस में भी रहता है ना। सो थोड़ा आदमी लो 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 कॉन्शियस में रहता है। सो थोड़ा आदमी लाइक बहुत बहुत कम काम करते रहे, लाइक ऑल द लो स्टैंडर्ड वर्क्स करते रहे, उसका पीनियल ग्लैंड अच्छा होता है तो एक्टिवेट करता है तो बैलेंस करता है तो उसका क्वालिटीज बढ़ जाता है, उसका बिहेवियर भी बढ़ जाता है। दे बिकम द बेस्ट पीपल, दे बिकम द डिवाइन पीपल। यू नो दिस, सो दैट्स हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड मेरे मित्रों। सो ये सभी, ये बहुत अच्छा ज्ञान है इसका, बहुत इसका इम्पोर्टेंस बहुत 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 है हमारा बॉडी में, हमारे शरीर में। ओके, इधर इसका मेटीरियल फंक्शंस क्या है, ये पीनल ग्लैंड का मेटीरियल फंक्शंस क्या क्या है हमारा बॉडी में। सो ये हम थोड़ा मालूम करने के समझ करने के कोशिश करना। सो इधर हमारा शरीर में इसका फंक्शंस इनर क्लॉक मैनेजमेंट है। आपको जैविक घड़ियाल है, लाइक दी सो कॉल्ड योर बायो क्लॉक, सर्केडियन वाइज। सर्केडियन क्लॉक, सर्केडियन क्लॉक को बोलता है ना, वो सर्केडियन क्लॉक को कंट्रोल करने के, ये सर्केडियन क्लॉक बेसिकली इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, वो सिग्नल करेंगे पिनियल ग्लैंड को। सो क्या होता है हमारा बॉडी में अंदर में क्या होता है, ये इधर इट्स अ डे टाइम और नाइट टाइम, ये डिटेक्ट करने के, ये इसको फाइंड आउट करने के, वो उसका फंक्शन पीनल ग्लैंड का फंक्शन है, ये फंक्शन पीनल ग्लैंड का है। पीनल ग्लैंड ओनली विल आइडेंटिफाई whether it is a daytime or night time. So basing on that, the your entire body को all actions will be regulated, है ना। सो और एक बात, सो इसका ऑफ कोर्स इज वंडरफुल, वेरी स्मॉल बट इट्स गोइंग टू डू द रेगुलेटिंग ऑफ योर स्लीप एंड वेक साइकिल। आप कब वेक वेक कर सकता है, कब स्लीप को जाता है, दोनों टाइमिंग्स ये कंट्रोल करता है। इसलिए कि इनर क्लॉक, आपका बॉडी का इनर क्लॉक सभी मैनेजमेंट ये पीनियल ग्लैंड करता है। ओके, सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये पीनियल ग्लैंड स्लो डाउन होता है तो, पीनियल ग्लैंड में स्लो डाउन होता है तो आपका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एज बढ़ जाता है। ये भी आप अच्छा से अंडरस्टैंड करना। सो ये पीनियल ग्लैंड अच्छे से नए काम करता है तो आपका शरीर में फिजियोलॉजिकल एज एंड साइकोलॉजिकल एज दोनों बढ़ जाता है। देन व्हाट हैपन, पर्सन विल बिकम एज वेरी फास्टर। ये पीनियल ग्लैंड को भी, सो आजकल दिन क्या होता है, सो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी लाइक जनरली इन जनरल हम क्या बोलता है, पीनियल ग्लैंड को छोटे बच्चे में वो एक्टिवेशन में रहता है ऑलवेज अप टू 5 इयर्स। हम बोलते रहते हैं ये 5 इयर्स तक सभी बच्चों को हम क्या कहता है, वो भगवान है। सभी बच्चों को हम बोलता है ये भगवान है, भगवान का क्वालिटीज उधर में उसमें रहता है ना, हम बोलते रहते हैं। बट यू अंडरस्टैंड वन थिंग, सो उसको क्वालिटीज क्यों खराब हो गया, खराब हो गया, सो क्यों खराब होता है जनरली। सो मेरे मित्रों, वो एज बढ़ेंगे तो उसका ये आहार, लाइक आहार विधान, सो आरोग्य विधान सभी कलमश होता है, सभी मालिन्य होता है। उसके लिए थोड़ा उसको भी, उसका पीनल ग्लैंड भी क्या होता है, कैल्सिफिकेशन ज्यादा होता है। आप भी सेम, लाइक अप टू 4-5 इयर्स वो क्या लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फूड ही टेक, जनरली अप टू 1-2 इयर्स मदर मिल्क लेता है, उसके बाद लिक्विड्स लेता है। ओके, थोड़ा क्या होता है, अब 4-5 इयर्स आने के, ये आई मीन नाउ डेज, करंट डेज, इन मॉडर्न डेज सभी बच्चों को ये ज्यादा प्रोसेस फूड लेता है। आप देख सकते हैं 4-5 इयर्स को बाद में सभी बच्चों को
एक हैबिट हो गया। सो इधर बेकरीज में, सभी सुपरमार्केट में क्या क्या मिलता है तो सभी वो आ, लेता है। उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। और ये सभी बच्चों को आजकल दिन ये पीनल ग्लैंड क्लोज हो गया, जल्दी से जल्दी क्लोज हो गया। अदरवाइज यू थिंक अबाउट दिस सेम सिचुएशन। हमारा डेज में लाइक हमारा पुरान डेज में, पुराना दिन में up to 25 years also we are like dumb. We don't we don't react, or we don't we don't have much requirements. हमारे रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा नहीं है आजकल। 4 5 years 5 years 7 years बच्चों को सभी चाहिए उसको। उसको फिल्म चाहिए के चाहिए, उसको कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उसका सभी फूड भी अच्छा अच्छा फूड चाहिए। सो तो हम तो अब थोड़ा कम कम होता है तो वो आपको आपके साथ फाइट भी करता है। आप देखो हमारा पुरान दिन में हमको रिक्वायरमेंट्स क्या है, बहुत कम है। वाई बिकॉज हमको वो दिन में हमारा ये पीनल ग्लैंड उतना नहीं बंद हो गया, अच्छे से काम करता है। हम्म, उसके लिए मेरा मित्रों ये पीनल ग्लैंड ओ- से इतना प्रॉब्लम भी होता है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एनीवे, सो इसका स्लीप वेक इधर क्या होता है। पीनल ग्लैंड काम करता है तो हमारा शरीर को अंदर में क्या क्या होता है। ये पीनल ग्लैंड ये दो हार्मोन्स को जनरेट करता है। फर्स्ट हार्मोन मेलाटोनिन, नाइट में। सो कब नाइट होता है तो कब बंद सभी लाइट, सूर्य प्रकाश और द आर्टिफिशियल लाइट, इलेक्ट्रिकल लाइट, वॉट एवर इट में भी, वो सभी बंद होने के बाद हमारा दोनों रेटिना से ये पीनियल ग्लैंड एक फाइंड आउट करता है। ओके, आई मीन कल अभी नाइट हो गया, देन इमीडिएटली इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को जनरेट करता है। ये मेलाटोनिन इज द हार्मोन मेरा मित्रों। सो और एक हार्मोन भी ये कंट्रोल करता है, उसका नाम सेरोटोनिन। दो हार्मोन को ये पीनियल ग्लैंड ऑलवेज टेक्स केयर। वन इज मेलाटोनिन, अदर वन इज सेरोटोनिन। ये दोनों भी है क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। ओके, दोनों भी न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी है। सो ये ये बहुत लाइक मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल मैसेंजर्स और हार्मोन्स ये एंटायर बॉडी के कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन क्या करता है, सेरोटोनिन हमारा बॉडी में जनरेट करता है तो मेरा मित्रों हमारा इमोशंस भी कंट्रोल करता है। हम हैप्पी से रहता है, हम अलर्ट से रहता है। सो हम हमारा बॉडी को रिलैक्स होता है। सो थोड़ा मूड भी अपलिफ्ट होता है। ये सभी फंक्शंस को सेरोटोनिन करता है। सेरोटोनिन कब जनरेट करता है, सेरोटोनिन मॉर्निंग 6 o'clock से अब इवनिंग 6 तक ये सेरोटोनिन ज्यादा परसेंटेज ब्लड में रहता है। ये करने वाला पीनल ग्लैंड भी है ना। सो आज का उसके साथ मेलाटोनिन इज द हार्मोन मेरा मित्रों, मेलाटोनिन इज द हार्मोन आपको सोने के, आप उठने के, दोनों को रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये मेलाटोनिन। ओके, मेलाटोनिन अच्छा जनरेट करता है तो वो कैसा डिटेक्ट होगा, ऑलरेडी हम बोल दिया। सो आपका लाइटिंग रेटिना से अंदर जाता है तो वो फाइंड आउट करता है, मेलाटोनिन स्टॉप करता है, सेरोटोनिन को ज्यादा ज्यादा बढ़ जाता है। सो कब ये लाइटिंग ज्यादा आपका रेटिना से लाइटिंग अंदर के आता है तो वो डिटेक्ट करता है डे टाइम होगा। अभी मेलाटोनिन को कम करता है, सेरोटोनिन को ज्यादा ज्यादा बढ़ जाता है। सो लाइक दिस, सो इट इज गोइंग टू कंट्रोल बोथ आपको सोने का टाइम, उठने के टाइम। सो वो दोनों भी अच्छा रेगुलेट करता है ये पिनियल ग्लैंड मेरा मित्रों। उसके लिए सो ये 24 आवर्स को टाइम क्या है इसमें, स्लीपिंग का टाइम, ईटिंग का टाइम, रिप्रोडक्शन टाइम, ये सभी को इनर क्लॉक मैनेज करने के पीनल ग्लैंड का इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है। सो सो हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो उसके साथ हम कोई भी टाइम्स सो इधर से फॉरेन को चलता है फॉर एग्जांपल,
फॉरेन को क्या होता है, इधर इधर नाइट टाइम है तो उधर डे टाइम है, उधर डे टाइम तो हम हमारे को हमको नाइट टाइम होता है। सडन से आप फ्लाइट लेंगे फॉरेन कंट्री को, यूएस को जाता है तो उधर टाइमिंग मिसमैच होता है। थोड़ा टाइम क्या होता है, आपको इनर क्लॉक एडजस्ट करने के थोड़ा टाइम लेता है। इसका नाम, इसका हम क्या क्या बोलता है उसका, वो हम बोलता है जेट लैग बोलता है। सो ये जेट लैग भी, सो ये कॉमन प्रैक्टिस है जेट लैग। सो थोड़ा थोड़ा हमारा अंदर का सर्केडियन क्लॉक थोड़ा टाइम लेता है, वो एक दो दिन लेता है, उसके बाद ये एडजस्ट ऑटोमेटिक होगा। ओके, सो इसका नाम जेट लैगिंग। ओके, सो ये भी करेक्शन करने के कौन करता है, आपका हमारा पीनल ग्लैंड भी करता है ये करेक्शन। हमारा पीनल ग्लैंड में ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। ओके, सो ये पीनल ग्लैंड को उतना फंक्शनैलिटी है। और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी इसका, हम क्या डिस्कस करता है पीनल ग्लैंड को, मेटेरियल फंक्शंस, इट मीन्स फिजिकल फंक्शंस, भौतिक कार्यक्रम क्या क्या करता है हमारे देह में, पर शरीर में, ये पीनल ग्लैंड। सो और एक भौतिक कार्यक्रम, भौतिक टास्क क्या करता है ये पीनल ग्लैंड को हमारा शरीर में। ये पीनल ग्लैंड मेलाटोनिन जनरेट करता है ना, ये मेलाटोनिन हम क्या बोलता है उसको, द बेस्ट एंटी ऑक्सीडेंट इन दी बॉडी, बेस्ट एंटी ऑक्सीडेंट बोलता है। वो मेलाटोनिन अच्छा से रिलीज होता है तो हमारा शरीर में क्या क्या सेल्स डैमेज हुआ, द डेथ सेल, डेड सेल्स, और डेड सेल्स कहता है ना। सो डेड सेल्स को भी सभी को क्लींस करने के ये मेलाटोनिन बहुत अच्छा से काम करता है। मेलाटोनिन अच्छा से नहीं आता है तो हमको क्या होता है, हेडेक से कैंसर भी होता है। सो एक और एक सम बुक हम पढ़ा। सो उधर वो ऑथर उतना सुंदर से एक्सप्लेन किया। सो ये आई मीन ये वर्ल्ड में, ये प्रपंच में कौन कौन अच्छा से स्लीप करता है तो, और मेडिटेशन करता है तो, सो उसको मेलाटोनिन अच्छा से जनरेट करता है तो विद इन शॉर्ट टाइम ऑल द हॉस्पिटल्स ऑन दिस अर्थ प्लैनेट कैन बी क्लोज्ड। नो नीड, नो डॉक्टर इज नीड ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, वो बोलता है। आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो हम क्या बोलते हैं। सो ऑन दिस अर्थ प्लैनेट, इफ मेलाटोनिन इज प्रॉपरली टेकन केयर बाय एवरी पर्सन फ्रॉम, लाइक बच्चे से दी बड़ा लोग तक, सभी अच्छा से केयर करने तो नो हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड, नो डॉक्टर इज रिक्वायर्ड ऑन द अर्थ प्लैनेट। उतना इम्पोर्टेंस है किसका, मेलाटोनिन का। उसका ना, उसका क्या बोलता है, हम क्या बोलता है, बेस्ट एंटी एक्सीडेंट। ये एंटी एक्सीडेंट क्या करता है, हमारा बॉडी में सभी डैमेज्ड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, नाश करता है। देन बीमारी कैसा है, बीमारी किधर है, बीमारी दूर जाता है हमसे, हमारा शरीर से दूर जाता है। और एक बात मेरा मित्रों, सो थोड़ा स्टडीज करने के बाद साइंटिस्ट एक अच्छा डिसीजन को आया, वो फाउंड आउट किया। ओके, और एक और एक आर्टिफिशियल एंटी ऑक्सीडेंट्स को वो प्रिपेयर किया। उसका नाम DMSO, डी मिथाइल सल्फॉक्साइड। वो आप परचेज करना, वो क्या करता है, सेम लाइक मेलाटोनिन, बट दिस इज आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट। The melatonin is it is also called the natural antioxidant. देखो इतना इंपॉर्टेंस है। सो डॉक्टर्स एक आई मीन नावेडेज डॉक्टर्स DMSO हॉस्पिटल में देता है। उसका किसका मेलाटोनिन सही से नहीं आया, किसका मेलाटोनिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उसको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट देता है। इसका नाम DMSO ट्रीटमेंट, डी मिथाइल सल्फोक्साइड ट्रीटमेंट देता है उसको। आई मीन मनी लेता है, चार्ज करता है, राइट। सो ये ये क्या कम करता है, मेलाटोनिन क्या कम करता है, तो सेम काम करता है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अंडरस्टैंड, सो दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो मेरे मित्रों, ये पीनल ग्लैंड होता है ना, पीनल ग्लैंड को और एक फंक्शनलिटी क्या है,
एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है आपका। सो आजकल दिन क्या होता है, 17 to 20 ईयर्स, 17 to 20 ईयर्स क्रॉस करने के बाद हमारा मेलाटोनिन प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा कम होता है, ड्रास्टिकली, आई मीन लाइक यू कैन से डिक्रीजिंग gradually, dramatically is going on decreasing nowadays. So this is called aging process, right? So this is called aging process. aging process automatically होता है। ये कम होता है तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होता है तो एजिंग का ज्यादा होता है तो nowadays same thing is happening because of our lifestyle. सो उसके लिए क्या होता है, हमारा शरीर में भी अब हमारा भौतिक शरीर में भी बहुत सिकनेसेस भी ज्यादा ज्यादा होता है। सो सिकनेसेस ज्यादा होता है। सो इसका मेलाटोनिन का इतना अद्भुत फंक्शनलिटी क्या है, ये बहुत एक्सेलेंट एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करता है, सभी फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, ऑल डैमेज सेल्स को रिमूव करता है। दीज आर द टू थिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऑल द टॉक्सिन्स को वेकेट करता है बॉडी में, बॉडी से। मेलाटोनिन इज ए नेगेटिव आयन। हम आपको नेगेटिव आयंस को बारे में सो आप क्लासेस भी बोल दिए इधर। सो नेगेटिव, ये मेलाटोनिन इज ए बेस्ट बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। मेलाटोनिन इज ए नेगेटिव आयन। सो ये क्या करता है, हमारा शरीर में सभी पॉजिटिव आयंस को, पॉजिटिव आयंस कौन है, पॉजिटिव आयंस हमारा शरीर में ऑल द टॉक्सिन्स, ऑल द फ्री रेडिकल्स, ऑल द डेड सेल्स सभी को हम क्या करता है, पॉजिटिव आयंस करता है। ये ऑल पॉजिटिव आयंस को सभी को क्लींस करता है, अच्छा से क्लींस करता है। दैट इज वाई मेलाटोनिन प्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट डिस्टर्ब योर स्लीप माय डियर फ्रेंड्स। आपको स्लीप अच्छे से करना, 10 और 11 से मॉर्निंग 5 o'clock तक और 4 o'clock तक आप अच्छे से नींद करना। नहीं है तो आप ये 2 घंटे ध्यान करो रिमेनिंग टाइम। और सपोज इन द नाइट टाइम आप ध्यान में रहता है तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप ध्यान में रहता है तो वो बहुत बहुत एनर्जी देंगे आपको, बहुत मेलाटोनिन भी प्रोडक्शन करेंगे। हमारा पत्री जी सर बोलता है 1 घंटे ध्यान करे तो अच्छे से करता है तो 3 घंटे नींद के समान होता है। वो क्यों बोला, आप अच्छे से सभी लाइट को बंद करना, सराउंडिंग को आप अच्छे से बैठ लीजिए, ध्यान पोस्चर में बैठ लीजिए। शाम को ऊपर अवलोकन करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। ऑल लाइट्स मस्ट बी स्विच्ड ऑफ, देयर मस्ट नॉट बी एनी लाइट। यू आर क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। इधर क्या होता है, इधर भी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन को आता है। पीनियल ग्लैंड विल स्टार्ट जनरेटिंग मेलाटोनिन। दैट इज वाई हमारा शरीर में कोई बीमारी आता है तो ये ध्यान से बहुत अच्छा से ठीक होगा, बहुत अच्छा से क्लींस करेंगे सभी बीमारी को, बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन। यही है रिजल्ट। उसके लिए ये शरीर इसके लिए ये नींद के मेडिटेशन को कोई भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, नो डिफरेंस है। नींद क्या है, ये कॉन्शियस स्लीप है। सॉरी, नींद क्या है, ये अनकॉन्शियस मेडिटेशन है। स्लीप क्या है, अनकॉन्शियस मेडिटेशन है। आप अंडरस्टैंड कर दीजिए। सो नींद इज नींद इज एक्चुअली इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन। स्लीप क्या है, अनकॉन्शियस मेडिटेशन। तो इसके लिए आप ध्यान करता है तो भी, नींद करता है तो भी, वो दोनों भी अच्छा है। बट नींद में हमको थोड़ा प्रॉब्लम भी ज्यादा हो गया नवेडेस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल। अच्छा नींद नहीं आता है। उसके लिए हमारा शरीर को नाइट पर क्या होता है, स्वच्छत नहीं होता है, शुद्धि नहीं होता है। सो हम मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप वी आर नॉट फीलिंग फ्रेश, वी आर नॉट एनर्जेटिक बिकॉज ऑफ द कंप्लीट ड्रीम स्लीप। देर आर नो ड्रीम, व्हाट वी नीड इज ड्रीमलेस स्लीप। वो नहीं होता है हमको नवेडेस। उसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत अच्छा से हेल्प करेंगे, है ना।
सो उसके लिए मेरा मित्रों, ये मेलाटोनिन आपका शरीर में सो कम होता है तो ड्रास्टिकली कम डाउन होता है तो, राइट, एज यू आर एजिंग, लाइक इन द एज ओल्ड पीपल, लाइक वृद्ध 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 मनुष्य में क्या होता है, ये मेलाटोनिन परिणाम बहुत कम होता है, उसके लिए इसको डेफिनेटली नींद डिस्टर्ब होता है, थोड़ा थोड़ा क्या क्या करता है उसमें आल्जीमेर डिसीज को भी स्टार्ट करता है। आल्जीमेर डिसीज को मेलाटोनिन बहुत कम होता है तो आल्जीमेर डिसीज कंपल्सरी आता है। सो आल्जीमेर डिसीज का वो उसका कैरेक्टर्स क्या है, तो उसका लक्षण क्या है? सो लाइक लाइक नो मेमोरी, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स, ये सभी होता है ना। उसके लिए आल्जीमेर भी इससे ज्यादा परिणाम होता है, ज्यादा प्रॉब्लम ही होता है। और एक सो ये मेलाटोनिन मेलाटोनिन है तो भी सो उसका अच्छा से आर्टिफिशियल भी जनरेट करता है, नवेडेस आर्टिफिशियल भी जनरेट करता है, बट उसका परिणाम तीव्र होता है। लाइक इफ somebody is taking artificial melatonin because they are not able to generate in the body, if they take it from outside, it is also going to give some side effects. Don't do that. सो मेलाटोनिन आप बाहर से लेता है तो वो बहुत खराब करता है आपको बॉडी में, अंदर में साइड इफेक्ट भी ज्यादा होता है। बी केयरफुल अबाउट दैट, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सो ये पीनल ग्लैंड को, मेरा मित्रों, पीनल ग्लैंड को और एक मेटेरियल फंक्शनलिटी है, वो अच्छा से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इसका नाम डीएमटी, डीएमटी को जनरेट करता है, सेरोटोनिन जनरेट करता है, मेलाटोनिन की जनरेट करता है, और थर्ड वन व्हाट इट जनरेट्स इज डीएमटी, डीमिथाइल ट्रिप्टामाइन। सो डीमिथाइल ट्रिप्टामिन, ट्रिप्टामिन इसका नाम। ये क्या करता है, सो आप अच्छा से समझ करो। सो ये क्या होता है, ये हालुसिनेजन केमिकल है, हालुसिनेजन केमिकल। यू नो व्हाट इज हालुसिनेशन? hallucination को क्या है? hallucination means like we get some views, some kind of feelings, like we are flying in the air and we are floating, we are traveling somewhere else, like this kind of experience. Where do you get? When you are doing meditation, when you are in the dream sleep, or when you are almost a person is near to death experience, near death experiences, ये सभी होता है। सो एवरी पर्सन को ये सभी होता है। सो वो टाइम पर ये केमिकल जनरेट करता है बाय पीनियल ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड डीएमटी। डीएमटी को हम कहता है, उसको दूसरा नाम स्पिरिट मॉलिक्यूल भी है, स्पिरिट मॉलिक्यूल हम बोलता है इसको, दूसरा नाम। उसका उसका मीनिंग क्या है? हमारा शरीर में हम मेडिटेशन भी रहता है, लाइक थोड़ा लाइक व्हेन वी आर ड्रीमिंग, ड्रीमिंग टाइम भी रहता है, और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी वो टाइम पर ये पीनियल ग्लैंड ये केमिकल को, ये पर्टिकुलर डीएमटी मॉलिक्यूल को जनरेट करता है हमारा ब्रेन में, राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑब्वियसली गेट दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। उसको सभी को कारण ये डीएमटी है, इसको भी ये पीनल ग्लैंड जनरेट करता है मेरा मित्रों। उसको फाइनली मेटेरियल फंक्शंस हो गया। हम तो दूसरा द फाइनल द सेकेंड फंक्शन, द फाइनल उसका कार्यक्रम और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पीनल ग्लैंड को स्पिरिचुअल फंक्शन भी है। वो स्पिरिचुअल फंक्शन क्या है? सो मेरा मित्रों, ये पीनल ग्लैंड, राइट, ये पीनल ग्लैंड आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये पीनल ग्लैंड इट इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन आपको स्पिरिट भी, आपको बॉडी को, ये दोनों को संपर्क करने के, पीनल ग्लैंड इज द ओनली वन विच कनेक्ट्स दीज टू, योर बॉडी एंड सोल। आपको आत्म को, शरीर को कनेक्ट करने के एक ही स्मॉलेस्ट डिवाइस इन आवर बॉडी, राइट, प्रोवाइडेड बाय आवर क्रिएटर। दिस इज कॉल्ड पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड आपको शरीर से आत्म को कनेक्ट करता है, राइट। ये पीनल ग्लैंड कैसा कैसा काम करता है? सैटेलाइट का एंटीना से एंटीना तरफ काम करता है। अब कोई
आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होता है तो आपको लाइक हाई फ्रीक्वेंसी ये डिफरेंट आत्मलोक से आत्म प्रपंच से कोई मैसेज आता है जाता है तो ये पिनियल ग्लैंड से बाहर जाना, ये पिनियल ग्लैंड से अंदर एंटर करना। इट्स लाइक एंटीना, इट वर्क्स इन अस, अंडरस्टैंड। सो इसका दूसरा नाम हम कहते हैं थर्ड आई कहते हैं। ये थर्ड आई और पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन में रहता है तो आपका फायदा क्या है? आपका फायदा ये भी होता है। देखो आप दोनों को फिजिकल आइस है ना, आप दोनों आंख है ना, फिजिकल आंख को लाइक फिजिकल आइस, इससे हम बाहर प्रपंच अद्भुत सुंदर से देख सकते हैं। बाहर प्रपंच में क्या क्या होता है तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको ये दोनों आंखों से ब्रेन को चलता है, मैसेज चलता है। बिकॉज दिस आर कॉल्ड ज्ञानेन्द्रियस, ज्ञानेन्द्रियस पंचेंद्रियस। बट whenever you close these two eyes, हमारा शरीर में सो दूसरा हाई दूसरा आंख ओपन करता है, ओपन होता है, उसका नाम तीसरा आंख, दैट इज कॉल्ड थर्ड आई। लाइक थर्ड आई हमका हमारा दूसरा नाम क्या कहता है उसको? दिव्य चक्षु, दैविक दैविक चक्षु है, दिव्य चक्षु है, वो ओपन होता है। सो ये आपका ये दोनों आंखों से बहुत सुंदर से ये बाह्य प्रपंच को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। सेम वे आपको ये थर्ड आई नहीं, आप तो थर्ड आई वर्क करता है तो आपको आत्म प्रपंच को भी उतना सुंदर से आप देख सकते हैं। ये आपको थर्ड आई वर्क करता है तो पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन होता है तो एक्टिवेशन हो गया तो आपका अंदर सुंदर, आपका अंदर में ये आंतरिक प्रपंच को, आत्म प्रपंच को, उसमें क्या क्या होता है इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्या क्या होता है, आपको दृश्य, आपको साउंड्स, इंट्यूशन, ये सभी आता है, सभी आपको मिलता है। नहीं तो आपको मिल नहीं सकता है। इसके लिए मेरा मित्रों, सो और एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट विषय है, ये पीनियल ग्लैंड अच्छा से काम करता है तो आपका हमारा बाह्य प्रपंच में क्या क्या विषय चलता है, क्या क्या एक्टिविटी चलता है, उसके 360 डिग्रीज अंडरस्टैंडिंग होता है। आप देखो, एक आदमी हमारा फ्रंट आया, एक आदमी क्या क्या बोलता है हम बिलीव कर सकते हैं ना। If you don't have third eye, you can't understand who is that person came, why he came, what purpose he came, what is his intention. ये सभी को मालूम नहीं होता है, ब्लाइंड से हम बिलीव करता है, सभी को बिलीव करता है, वो पालन करता है, बाद में खराब भी जाता है। हमारा हमारा लाइफ भी खराब होता है, बाद में हम सोता है। ये इतना प्रॉब्लम हो गया, उतना गंदा हो गया, ये चीट गया, वो चीट गया, ये सभी क्या होता, कैसा होता है? बिकॉज वी डोंट हैव थर्ड आई, वी डोंट नो द ट्रूथ, whether that fellow is lying, whether that fellow is telling untruth or truth, we don't know because we don't have third eye. So मेरे मित्रों, any person who come nearer to you, कोई भी आपको आपको पास समीप को आया तो वो क्या है, वो आदमी का कौन है, वो आदमी का पंख इंटेंशन क्या है, अंदर में क्या है, ये सभी अंडरस्टैंड करने को आपको थर्ड आई चाहिए। पिनियल ग्लैंड बहुत नेसेसिटी है ये अंडरस्टैंड करना आप बहुत। बट इधर हमारा ये बाह्य प्रपंच में क्या हो गया, सभी को ये पिनियल ग्लैंड सो धीरे धीरे एज एज बढ़ता है तो सो थोड़ा 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 बंद होता है। हाँ, बंद होने के बाद क्या होता है, हमको सब कंप्लीट डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन फ्रॉम कैसा, फ्रॉम किधर से? हमारा आत्म शरीर से पूरा डिस्कनेक्शन हो गया, हमारा पिनियल ग्लैंड बंद हो गया ना। हम शरीर शरीर के साथ पूरा हमारा देह, शरीर को साथ माइंड के साथ काम करता है, पूरा हमारा पूरा जीवन में काम करता है, माइंड से शरीर से। हमारा हमको ये स्पिरिट शरीर का और आत्म शरीर का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। कंप्लीट लाइफ यू डोंट गेट एनी एक्सपीरियंस ऑफ योर स्पिरिट बॉडी और ऑफ योर सोल, देन व्हाट विल हैपन? सो धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सो तो कंप्लीट जाता है, आई मीन बढ़ जाता है। आप कैसा होता है,
so totally weak, and you become weak, you become violent, you become helpless. You like you will, your entire life will become so much, so like much lower. उसके लिए हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कंप्लीट, इट विल, द स्टैंडर्ड और द कंप्लीट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ कंप्लीटली कम हो गया। उसके लिए ये पीनियल ग्लैंड को हम थोड़ा गमन देना, ज्यादा उसको केयर देना, उसको एक्टिवेशन में रखना। उसके लिए हमारा हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा फूड, देन आफ्टर दैट मेडिटेशन। मेडिटेशन भी सो डेली रेगुलरली करता है तो ये प्राणमय कोश में प्राण शक्ति ज्यादा होता है, प्राणमय शक्ति ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन को आता है। ओके, सो इतना हम आज ये लाइक एक क्लास में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में इतना हम अंडरस्टैंड किया। सो बहुत इसका ज्ञान बहुत भी है। सो दूसरा नेक्स्ट क्लासेस में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। राइट, यस, ओके मैडम, सुमित्रा मैडम। यस मास्टर, कोई जानना चाहता है, कोई कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, या मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ सभी को। यस मास्टर, सभी को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए, कीजिए और बताइए क्या। यस मास्टर। सर नमस्ते। नमस्ते हाँ मास्टर। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा लगा बहुत, लेकिन मैं बाहर में हूँ इसलिए ऑफ करके रखा है। इट्स ओके मैम। रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा मैम। हाँ हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, सर आप बोल रहे थे ना कि जो वो चोरी करते हैं जो गर्ल्स और बॉयज, सर मेरी सिस्टर इन लॉ है, मतलब इतने रिच है वो लोग, मतलब बहुत रिच है, बट वो उनकी डॉटर थी जो इसी तरह किसी के भी घर में जाते थे ना, कुछ पिक कर लेते थे, और ग्रेजुअली उनकी मैरिज लाइफ भी, सर 2 टाइम्स उनकी मैरिज लाइफ भी खराब हो गई। आफ्टर दैट उनको बीमारी बढ़ गई और उनकी डेथ हो गई। तो आई थिंक कि आप जो बोल रहे हैं कि वही चीज होगा, उनका कुछ दैट इज वाई आपको बच्चों को आज प्रतिदिन ये एक्टिवेशन करना, ये भाग को। ओके, एक्टिवेशन करता है तो पीनियल ग्लैंड अच्छे से एक्टिवेट होता है। नहीं तो ये ज्ञान मुद्रा है ना, ज्ञान मुद्रा, सो एक दिन में मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, एटलीस्ट मॉर्निंग इवनिंग, स्कूल के जाने के पहले, सो स्कूल के आने के बाद में ये करना 10 मिनट्स। बट सर आजकल के बच्चे लोग तो पूरा स्लीप साइकिल को इतना खराब कर रखे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं इनका सिस्ट, वो जो कैल्शियम वो जमा हो जाएगा और ये हेल्थ को खराब करेगा, राइट बाद में? डेफिनेटली, डेफिनेटली वो उसका क्या होता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है तो फॉर एग्जांपल दे डोंट स्लीप एंड अंटिल 1 o'clock 12 o'clock दे कीप वाचिंग द टैबलेट और फोन और वट एवर, राइट, फोन और ऑल दिस थिंग्स, लैपटॉप और वट एवर, वो देखता है तो अंटिल मिडनाइट को देखता है तो क्या होता है, उसका शरीर में मेलाटोनिन नहीं आता है, सेरोटोनिन रहते हैं। सो सेरोटोनिन ज्यादा होता है तो शरीर में उसका उसका वो क्या करता है, हमारा बॉडी में बीपी राइज करता है, ब्लड प्रेशर को राइज करता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो देन ऑल अदर प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली कम, स्ट्रेस ज्यादा होता है। सेरोटोनिन सेरोटोनिन को पर्पस क्या है, हमारा शरीर में डे टाइम में हम काम करने के लिए सेरोटोनिन चाहिए, बट सेरोटोनिन कंप्लीट थ्रू 24 आवर्स लाइफ साइकिल नहीं चाहिए। इट्स नॉट करेक्ट। राइट। या सोने टाइम में 2 बजे तक, 11 से 2 बजे तक मेलाटोनिन बनता है। उसका टाइम पीरियड इतना, जो हमारा सर्केडियन वॉच है वो अपना फंक्शन करता है, तो मेलाटोनिन बनने का सिर्फ टाइम वही होता है 11 बजे से लेके 2 बजे तक। अगर 11 बजे से 2 बजे तक हम जाग रहे हैं तो मेलाटोनिन हमारी बॉडी में नहीं एक्टिव होगा। करेक्ट। No, actually it starts at 6 o'clock,
it will go till 6 o'clock. By 6 o'clock in the morning, it will go on like evening 6 o'clock start होता है, 10-11 को बढ़ जाता है, 2 o'clock तक ज्यादा पीक रिच आता है, 2 o'clock 3 o'clock से अगेन कम होता है, 6 o'clock को भी 6 o'clock it must become zero. Okay, then by 6 o'clock serotonin slowly it starts increasing. देन ओनली वी विल और एक बात है, ये मेलाटोनिन हमारा शरीर में नाइट टाइम पर वो जनरेट होता है, तो हमको थोड़ा जस्ट इफ यू स्विच ऑन द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट, हाँ यस। स्विच ऑफ द लाइट्स, देन गो टू द बेड। ओके, सो वो टाइम पर आप बेड में लाई डाउन करने के बाद थोड़ा आपको बॉडी में शिवरिंग आता है ना, थोड़ा लाइक सम काइंड ऑफ कोल्डनेस आता है, शिवरिंग, देन यस यस। यू टेक ब्लैंकेट। द मीनिंग ऑफ दैट इज आपका बॉडी में मेलाटोनिन जनरेट किया। वो 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 सिम्टम्स कौन जनरेट करता है, लाइक शिवरिंग और फीलिंग लाइक चिल, देन यू टेक ब्लैंकेट एंड देन यू गो टू द बेड, यू गो टू द स्लीप। वो कैसा हो गया, मीन्स मेलाटोनिन आपका बॉडी में जनरेट किया, नहीं है तो वो नहीं आता है, वो सिचुएशन नहीं आता है। आप इतना पर्पस है मेलाटोनिन का। मेलाटोनिन इज लाइक इट्स ए natural tonic every day, like this body is like, it's a complex, it is miraculous, complex and miraculous both. इसके लिए डार्क मस्ट है मास्टर। या सो इसको, ये बॉडी को अंडरस्टैंड, ये विश्व में कोई विज्ञानी को पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई विज्ञानी नोबेल प्राइज, 10 नोबेल प्राइज, लाइक 50 नोबेल प्राइज, 1000 नोबेल प्राइज है तो भी ये बॉडी को पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है। यस that is the miraculous work of creator. यस मास्टर, किसी और का कुछ नहीं है। यस नारायण राव जी, जी राव जी आप बोलिएगा। मास्टर राव, नारायण राव जी आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर समझ पाएंगे आपके लिए। గతంలో చాలా చాలా మాట్లాడారు మేడం మీతో. Like he speaks Telugu, I think so. Right. So दूसरा कोई भी बात करते हैं, any doubts or any questions, or if you understood also you can express, right? वेरी गुड इंफॉर्मेशन सर। कामिनी शर्मा मैडम। या कामिनी जी बोलिए। कामिनी जी सर सर आपने ज्ञान मुद्रा बताया ना, ये ज्ञान मुद्रा से आज्ञा चक्र भी तो एक्टिव होता है ना? यस, दैट itself is pineal gland is आज्ञा चक्र only ना। हाँ, जब मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ ना तो इससे ही करती हूँ। आपका मन शांत होता है, ज्ञान मुद्रा, आपका मन शांत हाँ, आपका मेमोरी वाइब्रेट भी होता है, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मन में शांति होता है, मन में थोड़ा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बाहर जाता है, यू बिकम डिवाइन पर्सन, आपका डिवाइन क्वालिटी ज्यादा होता है। ओके, इजंट इट? सो आपको माइंड में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ओके, बहुत बहुत अच्छा क्वालिटीज आता है आपको, ये ये करता है तो एक ध्यान मुद्रा। पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन होता है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो विल बी एक्टिवेटेड बोथ। यस मास्टर, किसी और का कोई भी क्वेश्चन? सुबह मैडम बोलो। पर्सनल लास्ट मंथ सर, मैं हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है, हमारा मदर हमारा सिस्टर सब कुछ 52-54 में डेथ हो गए हार्ट अटैक में। तो मेरे को थोड़ा चेस्ट पेन हुआ सर, मैं हॉस्पिटल गई इधर हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल को। तो उन लोग मेरे को पूरा बॉडी चेकअप किए सर। क्या किए, पहले ईसीजी किए सर, ईसीजी के बाद टूडी को किए, टूडी के बाद वो सब कुछ ओके बोला, ओके है, प्रॉब्लम कुछ नहीं बोलने से दूसरा दिन बुलाए, दूसरा दिन जाने से क्या बोले, वो सेरोटोनिन मेलाटोनिन वो ब्लड में है, ब्लड टेस्ट किए सर, एक फास्टिंग में टेस्ट किए, एक आफ्टर फूड टेस्ट किए, दो टेस्ट पूरा बिल्कुल ओके है, नॉर्मल है, प्रॉब्लम कुछ नहीं।
और पूरा बॉडी एक बार सीटी स्कैन करेंगे, नहीं तो कैल्शियम सीटी स्कैन करेंगे। करने से मालूम होगा तुम्हारा जेनेटिक प्रॉब्लम कितना तक है। ऐसा बोलने से मैं फुल बॉडी चेकअप को नहीं गई, मैं ध्यान कर रही हूँ मेरे को डीएनए ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे बोल के मैं गई नहीं सर। मगर मेरा मेलेटोनिन सेरोटोनिन टेस्ट किए लास्ट मंथ। मैडम आपको थोड़ा ये लाइक चेस्ट में हृदय को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वेरी सिंपल, आपका अपान वायु मुद्रा अच्छा काम करेंगे। ये मृत मृत संजीवनी मुद्रा, राइट? ये मुद्रा आपको मालूम है ना? हम्म। नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टॉट इन द क्लास ऑलरेडी। इसका नाम अपान वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा, मृत संजीवनी मुद्रा, राइट? वेरी सिंपल। ये थंब है ना, थंब थंब फिंगर को नीचे में आपका इंडेक्स फिंगर आता है, उधर रख दीजिए। बाद में ये थंब फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को एंड्स टच करें, राइट? लाइक दिस। आपका लिटिल फिंगर स्ट्राइट, बोथ हैंड्स। देन एक ये तरफ कर दीजिए। देन कीप ऑन योर थाइस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ये प्रैक्टिस करता है तो विद इन 5 to 10 मिनट्स योर एंटायर चेस्ट पेन, पल्पिटेशन, आपका हृदय बढ़ जाता है ना, वो सभी, एंड बीपी एंड गैस्ट्रिक एनी इश्यू इन दी लाइक इन द लंग्स और इन द हार्ट पोर्शन। सो आपका थोड़ा ये वॉल्व्स में, हार्ट रेस में ये ब्लड क्लॉट्स और ब्लॉक्स, ये सभी जाता है, सभी दूर जाता है। उतना पावर है इसमें। सिंपल, ये कर दीजिए। आपको डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, और कोई टेस्टिंग भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सर, बहुत खुश हो गई। यस शोभा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रॉब्लम नहीं बोले मैडम, डॉक्टर सब देखे। नहीं, आप अपना एक्सेप्टेंस हटा दीजिए उस बात से कि मेरी सिस्टर को ऐसा हुआ था, जेनेटिक मुझे ऐसा होने वाला है। आप अपनी एक्सेप्टेंस भी छोड़ दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए और अपने ठीक से अच्छे से रहिए। अगर आप उस पर ध्यान दे के रखेंगे तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब वो आने की पॉसिबिलिटी जाती है, तो उसे छोड़ दीजिए आप। करेक्ट। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर यस। एडवाइस। यस सर, डीएमटी आप जो बोले, हाँ, बॉडी और सोल का जो कनेक्शन है, तो सर नियर डेथ के टाइम में मोस्टली मैं बहुत जन को देखा कि उनको समझ आता है कि उनकी डेथ होने वाली है। करेक्ट। मैं मदर इन लॉ जैसे डेथ, उनका जब तबीयत बहुत बिगड़ गया तो वो मेरे को बुला के बोले कि अब मैं जा रही हूँ, करेक्ट। तो अपना ध्यान रखना। तो क्या ये सर, ये डीएमटी की वजह से होता है ये? यस, यस, डीएमटी से। सो ये डीएमटी को क्या होता है, ये डीएमटी ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट विषय है। और एक बात है इसके बारे में। एक एक ट्री भी है, एक प्लांट भी है इसके, इसके वजह, एक प्लांट भी है। वो प्लांट क्या करता है, वो प्लांट को एक मेडिसिन, एक एक लाइक समथिंग दे विल जनरेट आउट ऑफ दैट प्लांट। ओके, उसका नाम भी अलग है। वो मटेरियल को लाइक वेल्ज, लाइक डिफरेंट कंट्रीज में, वेनेजुला वेनेजुला वो कंट्रीज में ये पर्टिकुलर प्लांट से एक सब्सटेंस आता है। ओके, इट इज नथिंग बट डीएमटी। प्लांट से आता है वो भी। वो वो कैसा यूज करता है ना, वो रिचुअल्स में, लाइक व्हेन दे आर डूइंग प्रेयर ऑल दिस थिंग टाइम, दैट टाइम दे यूज दैट प्लांट। सो उसका बिलीव क्या है ना, वो ज्यादा यूज करता है तो वो उसको फ्यूचर भी मालूम होता है, राइट? फ्यूचर मालूम होता है, उसका डाइट भी, डाइटी को उसका नो दैव दर्शन होता है। उसका गोस्ट भी गोस्ट करने, ये आत्मा को देखने के, ये सभी पावर उसका आता है। तो इतना वर्क करेंगे ये डीएमटी केमिकल, ये डीएमटी मटेरियल, ये डीएमटी सब्सटेंस उतना करेंगे ये। बट दैट इज अवेलेबल इन द ट्रीज, लाइक प्लांट्स। बट दिस डीएमटी जनरेटेड बाय pineal gland, both फंक्शनलिटी सेम। वो लोग वेनेजुला वो कंट्रीज में ये ज्यादा यूज कर, वो प्रेयर में यूज करता है, सभी को यूज करता है, बिकॉज दे हैव बिलीव दैट दे कैन सी देयर डाइटिस, दे कैन सी द गोस्ट, दे कैन also experience the future, what is going to happen in the future. They'll all do this. एंड इन डिफरेंट कंट्रीज वो क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज में हीलिंग सेंटर भी एस्टाब्लिश किया, डीएमटी को हीलिंग सेंटर्स।
ओके, सभी लोग दे डू टूरिंग एंड गो टू दैट प्लेसेस एंड देन दे टेक सम डेज दे स्टे देयर एंड टेक दिस हीलिंग स्पेशली यूजिंग दिस प्लांट का सब्सटेंस in order to experience all this. They go there particularly, they pay and go. That is also there. Okay, because it will take you beyond your so-called body and mind. It will take you from body and mind. It will take you to the next level. So then how you feel, like you don't feel the gravitation of the earth itself. You lost. Then you feel so happy, like you are like you are flying like a like a bird, and all these things. That kind of the greatest feeling will come within us. That is the purpose of DMT chemical. If you do meditation, it will generate. If you are in the dream condition, it will generate some extent. If you are in the sleep condition, it will generate. I mean, like if you are in the dreaming state, little bit. If you are in the meditation, it will happen more. Okay, so like that. यस मास्टर, बहुत बहुत सुंदर जानकारी सर, थैंक यू मास्टर। किसी और को कुछ जानना या ये शोभा जी कुछ बोलना है? हाँ मैडम, एवरी महीना में एक बार नहीं तो 2 बार वो जो DNA हीलिंग मेडिटेशन एक बार हुआ ना मैडम। जी मास्टर। हाँ, ऐसा महीना में 1-2 रखेंगे सर। ठीक है। राइट, डीएनए को सेपरेट मेडिटेशन, तो आई मीन बहुत मेडिटेशन भी है. So any meditation you do properly, then it will activate your it will go till DNA. So the DNA ठीक होता है. जो DNA साउंड हीलिंग जो डीएनए पे काम करता है सर, हाँ, साउंड हीलिंग so है, we उसका एक फ्रीक्वेंसी whatever you do रहता है। meditation, या whatever you do meditation properly, it will affect your gene and DNA, no doubt of that. Okay, अच्छे से करना, डीप में जाना, like you have to go into the deepest state of meditation. That's all. Okay. यस मास्टर, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिएगा, अदरवाइज फिर हम अपनी वाणी को ये विराम देना चाहेंगे। सर बहुत बहुत सुंदर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah. थैंक यू Thank you. ऑल ऑफ यू मास्टर। शुभ रात्रि। Right. शुभ रात्रि, धन्यवाद सभी को।